हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मोमोटो। आप देख सकते हैं अभी मैं स्कोडा की कुसाई के साथ खड़ा हूँ। ऑफकोर्स एक नई पहचान दिलाई है इस पर्टिकुलर गाड़ी ने स्कोडा को। ऑफकोर्स एक बेस्ट सेलिंग मॉडल है अभी फॉर द टाइम बिंग स्कोडा की तरफ से। और ये बेसिकली इसका 1000 सीसी इंजन वाला मॉडल है। और हम आपको डिटेल में दिखाते हैं कि क्या कुछ मिलता है इस पर्टिकुलर स्कोडा के कुसाई के 1000 सीसी टर्बो चार्ज पावर इंजन में। कुछ इस तरह से आपको फ्रंट से लुक देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्कोडा का लोगो। कुछ इस तरह से फ्रंट का ग्रिल है जो BMW की कुछ मॉडल से इंस्पायर्ड है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे प्रॉपरली ग्रिल एंड क्लैडिंग देखने को मिलती है। ये बेसिकली एक अलग से प्लेसमेंट यहाँ पे दिया गया है और काफ़ी बेहतरीन लुक मिल जाता है फ्रंट से। यहाँ पे आप क्रीज लाइंस वगैरह देख सकते हैं बोनट के ऊपर भी। तो ओवरऑल जो फ्रंट से डिज़ाइन है काफ़ी एग्रेसिव है, काफ़ी बेहतरीन लुक मिलता है। साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इसका लाइट जो बेसिकली प्रोजेक्टर हेडलैम्प है। और यहीं पर आपको एक तरह से हेलोजन बेस्ड में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इसका इंडिकेटर। और नीचे की तरफ यहाँ पे आपको एक तरह से एक फॉग लैम्प देखने को मिलता है। इस साइड आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको अलग से एक इंसर्ट मिलता है, सिल्वर इंसर्ट, जो काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी एग्रेसिव लुक दे देता है ओवरऑल फ्रंट से इस स्कोडा की कुसैक को। एक अलग रोड प्रेजेंस है इस पर्टिकुलर गाड़ी का। एक बार ज़रूर लोग आपको देखने के बाद पूछ लेते हैं अगर आप ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे स्कोडा का रीच कम है। अगर ऊपर की तरफ यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरह से फ्रंट का आपको विंडशील्ड देखने को मिलता है। ये इसका वाइपर है। और ऊपर आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा कि इस पर्टिकुलर मॉडल में आपको यहाँ पे सनरूफ भी देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं इसका साइड से प्रोफाइल देखने को मिलता है, फ्रंट साइड से। और यहाँ पे अगेन आपको स्कोडा का एम्बलम इंसर्ट किया गया है, काफ़ी बेहतर चीज़ है। अगर नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक व्हील आर्च जो ब्लैकआउट ट्रीटमेंट में दिया गया है। और यहाँ पे इसका टायर आपको देखने को मिलता है 17 इंच का। आप यहाँ पे प्रोफाइल भी देख सकते हैं 205/55 R 17 इंच। और वहीं पे आपको गुडियर्स की तरफ से टायर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक एम्बलम देखने को मिलता है अगेन स्कोडा की बैजिंग के साथ। ये इसका एक तरह से डायमंड कट एलॉय व्हील है। और यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक का प्लेसमेंट देखने को मिल रहा होगा। तो ओवरऑल काफ़ी बेहतरीन टायर प्रोफाइल का इस्तेमाल किया गया है इस पर्टिकुलर मॉडल के साथ स्कोडा की तरफ से। अगर हम इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ORBM देखने को मिलता है। और इसी में ही यहाँ पे आपको इंडिकेटर का प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। ये बेसिकली एक सिल्वर क्रोम इंसर्ट है डोर्स में जो ओवरऑल यहाँ से स्टार्ट होकर के और बैक तक एंड तक जाता है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है जो क्रोम इंसर्ट के ऊपर आपको दिया गया है। तो ओवरऑल काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन एलिमेंट का हर तरह पे ध्यान दिया गया है। नीचे की तरफ देखेंगे तो अगेन आपको एक ब्लैकआउट ट्रीटमेंट मिलता है। ये सारे जो इंसर्ट हैं एक तरह से इसको एक मिनी SUV की बेहतर प्रेजेंस के लिए लगाए गए हैं। तो ओवरऑल आपका लुक जो है वो काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। अगर पूरी तरह से हम साइड प्रोफाइल कवर करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से आपको साइड से देखने को मिलता है स्कोडा कुशैक। अगर हम पीछे की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बैक का जो डोर हैंडल है उस पर भी क्रोम का इंसर्ट दिया गया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बेसिकली इसका जो C पिलर है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। और ये जो क्रोम लाइन है वो यहाँ तक पूरा एक्सटेंड होती है। ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिल पा रहा होगा इसका रूफ अगेन पीछे की तरफ से, जो आई होप अभी क्लियर होगा। यहाँ पे एक सार्किन में आपको एंटीना देखने को मिलता है। तो एंटीना प्लेसमेंट बेसिकली पीछे की तरफ दिया गया है एक मॉडर्न अपील देने के लिए गाड़ी को। अगर पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे भी आपको एक व्हील आर्च क्लैडिंग मिलती है देखने को। और ये अगेन जो पीछे की टायर का प्रोफाइल है वो भी सेम है 205/15 R 17 गुडियर्स की तरफ से। और यहाँ पे आपको बेसिकली देखने को मिलता है ड्रम ब्रेक का प्लेसमेंट, सेम टायर का इस्तेमाल किया गया है। अगर आपको क्लियर हो तो वही डायमंड कट एलॉय व्हील्स। और यहाँ पे भी आपको सेंटर में लोगो देखने को मिल जाता है। अगर हम पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आई होप अभी क्लियर होगा, डिफॉगर्स की लाइंस आपको विजिबल होंगी। तो पीछे आपको डिफॉगर मिल जाता है, वाइपर मिल जाता है और ऑफकोर्स आपको वॉशर का भी प्लेसमेंट कहीं ना कहीं दिया गया होगा। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो हाई स्टॉप लैम्प का कुछ इस तरह से एक लंबा सा प्लेसमेंट देखने को मिलता है जो काफ़ी बेहतर विजिबिलिटी के टर्म्स में भी रहेगा और लुक को भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देगा इस पर्टिकुलर स्कोडा के कुशैक का। ऊपर की तरफ से आई होप अभी आपको क्लियर व्यू मिल पा रहा होगा इस पर्टिकुलर मॉडल का। अगर हम कुछ नीचे की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सेंटर में स्कोडा की बैजिंग जो एक फ्लोटेड
तरीके से दिखाया गया है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कुशैक की बैजिंग, और अगेन आपको पीछे की तरफ से एक सिल्वर इंसर्ट देखने को मिलता है जो ओवरऑल इसकी डिज़ाइन एंड लुक को काफ़ी इन्हेंस कर देता है। अगर आप नीचे की तरफ ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पे एक पहला आपको यहाँ पे सेंसर देखने को मिलता है, रिवर्स पार्किंग सेंसर एक सेंटर में दिया गया है और एक इस तरफ दिया गया है। तो टोटल 3 पार्किंग सेंसर्स आपको इस पर्टिकुलर मॉडल में मिल जाता है। अगर लाइटिंग की बात करें तो ये इसका टेल लैंप है जो कुछ इस तरह से यहाँ से एक बैक डोर से टेल डोर से स्टार्ट होता है और कुछ इस तरह से एक तरह से लंबा सा प्लेसमेंट दिया गया है। तो ओवरऑल काफ़ी एग्रेसिव लुक मिल जाता है इस पर्टिकुलर लाइटिंग की वजह से। पीछे से भी अगर यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो हेलोजन बल्ब्स का इस्तेमाल किया गया है इंडिकेटर के लिए और बैक लाइट के लिए भी। और यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर का भी प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। और अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो कुछ इस तरह से एक स्किड प्लेट का भी इस्तेमाल किया गया है जो ओवरऑल एक मस्कुलर लुक पीछे से दे देता है इस पर्टिकुलर स्कोडा कुशैक को। अगर हम इस साइड से कवर करें तो आप देख पा रहे होंगे सेम कुछ इस तरह से साइड से आपको प्रोफाइल देखने को मिलता है स्कोडा कुशैक का। आई होप इट विल बी विजिबल टू यू नाउ। अगर हम इस साइड से कवर करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये इसका फ्यूल लिड है जिसपे 55 लीटर्स तक आप फ्यूल फिल कर पाएंगे। अगर नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये इसकी वही व्हील आर्च की क्लैडिंग है और पीछे के टायर का प्रोफाइल इस साइड से राइट साइड से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ओवरऑल सेम जो डिज़ाइन एलिमेंट है जो हमने लेफ़्ट साइड से कवर किया था वो सब कुछ आपको इस तरफ से भी देखने को मिल जाता है इस पर्टिकुलर कुशैक मॉडल में। तो स्टार्ट करते हैं ड्राइवर साइड डोर से। आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पे प्लास्टिक इंसर्ट्स ही देखने को मिलते हैं जो बेसिकली एक हार्ड प्लास्टिक बोलूँगा जो यहाँ पे यूज़ किया गया है। अगर इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है विंडोज़ के कंट्रोल और चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी मिल जाता है आपको, और ORBM के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और ये बेसिकली इसका डोर नॉब है जो सिल्वर इंसर्ट के साथ आता है और कुछ क्रोम लाइन के इंसर्ट्स आपको डोर में भी देखने को मिल जाते हैं। अगर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली एक 1 लीटर बॉटल होल्डर मिल जाता है और कुछ मैप होल्डिंग का भी आपको स्पेस मिलता है। और स्पीकर्स के प्रोविज़न भी आपको डोर्स में ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इसका स्पीकर का प्लेसमेंट देखने को मिलेगा आपको। और ये पर्टिकुलर जो पार्ट है पूरा वो प्लास्टिक का है और किसी भी डोर ओपनिंग लाइट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, बट यहाँ पे आपको आई गेस एक रिफ्लेक्टर का प्लेसमेंट देखने को मिलता है। कुछ हद तक आपको ये एक तरह से प्रोटेक्ट करेगा। अगर हम इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे का जो पिलर है उस पर कुछ इस तरह से आपको क्लैडिंग देखने को मिलती है। और ये यहाँ पे आपको एक तरह से कुशैक की बैजिंग यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर प्लेट पर। अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो एक बार यहाँ से कवर करके दिखाएं तो यहाँ पे आपको हेडलाइट बीम एडजस्टमेंट का फीचर मिल जाता है, आप देख पा रहे होंगे। और ये बेसिकली इसका एक तरह से AC का नॉब है जो कुछ इस तरह से ओपन होता है। और ये प्रॉपर जो यहाँ का पार्ट है इसको एक ग्लॉसी क्रोम से एक तरह से इंसर्ट किया गया है। अगर स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल के साथ साथ म्यूज़िक कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे नीचे कुछ एक तरह से अगेन एक क्रोम का इंसर्ट दिया गया है इस पूरी स्टीयरिंग को एक बेहतरीन लुक देने के लिए। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो आपको एक तरह से ओडोमीटर के रीसेट बटन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली दिख पा रहा होगा इस पर्टिकुलर कार का बेसिकली मीटर या एक तरह से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अगर ऊपर की तरफ से डैशबोर्ड पे देखेंगे तो ये जो पार्ट्स है ये सारे प्लास्टिक के ही हैं, कहीं पे भी कोई लेदर का एक तरह से इंसर्ट ऊपर की तरफ तो एटलीस्ट देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इसका एक तरह से इंफोटेनमेंट सिस्टम और उसके नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 2 AC ग्रिल और यहाँ पे आपको AC के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। और एयर वगैरह का जो आपको एडजस्टमेंट का बटन है वो एक तरह से सटल है, कहीं से कुछ और नॉब की तरह उभरा हुआ नहीं है। तो काफ़ी एक तरह से बेहतरीन डिज़ाइन एलिमेंट बोलूँगा स्कोडा की तरफ से। यहाँ पे आपको एक तरह से एक पावर सॉकेट देखने को मिल जाता है 12 वोल्ट का। और ये बेसिकली एक तरह से ऑटोमेटिक ड्राइव है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पार्किंग, रिवर्स और न्यूट्रल की बैजिंग। वहीं पे अगर आप इस तरफ देखेंगे तो सेंटर में आपको यहाँ पे कुछ छोटे मोटे स्पेसेस देखने को मिल जाते हैं, वी कैन से इट कप होल्डर। और यहाँ पे भी आप अपना छोटा मोटा कुछ क्वाइन वगैरह रख सकते हैं। ये बेसिकली इसका एक तरह से पार्किंग ब्रेक कह सकते हैं, हैंड ब्रेक कह सकते हैं, जो यहाँ देखने को मिलता है। और ये इसका आर्मरेस्ट है जिसके अंदर भी आपको स्पेस देखने को मिलता है।
और अगर आर्मरेस्ट की बात करें तो वो काफ़ी बेहतर है, उस पर प्रॉपर एक तरह से लेदर रैप्ड है, तो वो एक प्रीमियमनेस ज़रूर ऐड करता है। अगर हम सीट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सीट की अपॉल्स्ट्री है वो काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे थोड़ा सा उभरा हुआ है तो बहुत बेहतरीन आपको ग्रिप देखने को मिल जाएगा। जो सिटिंग पोस्चर है वो आपका काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलता है और सीट काफ़ी बेहतर है। एक तरह से लेदराइज्ड अपॉल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है स्कोडा की तरफ से। तो अगर एक बार डिटेल में लुक लेंगे तो आप कुछ इस तरह से आपको प्रॉपर व्यू मिल पा रहा होगा इस स्कोडा कुशैक का इंटीरियर डैशबोर्ड का डिज़ाइन। तो अगर पीछे की तरफ बढ़े तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, डोर ओपन करने के बाद कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है इसका रियर साइड डोर। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ का भी जो डोर का नॉब है वो सिल्वर इंसर्ट के साथ आता है और वो सेम वही हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल आपको पीछे भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पावर विंडो का कंट्रोल, और नीचे की तरफ यहाँ पे भी आपको स्पीकर्स के प्रोविज़न देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे स्पीकर का ग्रिल बना हुआ है और यहीं पे आपको 1 लीटर बॉटल होल्डर के साथ ये कुछ मैप पॉकेट होल्डर देखने को मिल जाता है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी बेहतर तरीके से इसका जो ये पर्टिकुलर पिलर है नीचे का उसको डिज़ाइन किया गया है, बहुत अच्छे से प्लास्टिक से प्रॉपर रैप्ड है। कोई भी बहुत ज़्यादा एक्सपोज पार्ट नहीं है इस पर्टिकुलर पीछे के पोर्शन में भी। वहीं पे अगर आप इस पर्टिकुलर कुशनिंग को देखेंगे, पीछे की सीटिंग्स को, तो आई गेस कि इसमें प्रॉपरली 3 लोग फिट हो पाएंगे, अकोमोडेट हो पाएंगे। ऑब्वियसली एक 5 सीटर कार है, लेकिन जो बीच का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा एक तरह से हम्प है मिडिल के पोर्शन में। तो जो थर्ड मिडिल का पोर्शन जो है वो जो पैसेंजर यहाँ पे बैठेगा उसको उतना ज़्यादा आई गेस कंफर्ट नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है एक आर्मरेस्ट पीछे की तरफ भी, जिसमें 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और कुछ इस तरह से आपको दिखता है अगर आर्मरेस्ट आपका ओपन है पीछे का व्यू। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो पीछे भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है इस पर्टिकुलर कार में आपको एक तरह से एसी वेंट, और उसके नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 2 टाइप सी चार्जर। तो एक बात के लिए तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे स्कोडा को बोलेंगे कि एक बेहतरीन काम है स्कोडा की तरफ से कि यहाँ पे आपको टाइप सी सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर हम उस साइड के डोर की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से पीछे का जो डोर है जो अभी हमने इस साइड से कवर किया वो देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से सेंटर में एक तरह सीट बेल्ट को एडजस्टमेंट के लिए फीचर्स मिल जाते हैं। ओवरऑल आई होप अभी क्लियर होगा आपको। अगर हम पीछे की तरफ से देखें तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है इस स्कोडा स्टाइल वेरिएंट में, जो एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ अभी हमने दिखाया आपको। अगर बूट स्पेस की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन 385 लीटर्स का बूट स्पेस आपको देखने को मिलता है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे इसको एक तरह से स्पेसियस बनाया भी गया है। जो हम्प है वो ज़्यादा नहीं है, कुछ इतना आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिलता है इसका। यहाँ पे आपको ये टूल किट का प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है, तो प्रॉपर्ली उसको फिक्स किया गया है कि किसी भी तरह से कोई आपको वाइल्ड ड्राइविंग कुछ आवाज़ देखने को ना मिले। इस साइड में कोई लाइट का प्लेसमेंट तो नहीं है, बट अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक तरह से बूट में भी एक एल्यूमिनेशन देखने को मिलता है, एक सिंगल एल्यूमिनेशन है। तो आपको रात में अगर कुछ सामान वगैरह निकालना है तो कोई इशू होने वाला नहीं है। वहीं अगर पीछे आप देख पा रहे होंगे तो कुछ इस तरह से आपको पीछे के सीट्स में 60-40 स्प्लिट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपका लगेज ज़्यादा है तो ऑफकोर्स यहाँ पे आप ये काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा आपके लिए। तो आप प्रॉपर्ली देख पा रहा होगा आपको कि ये आप पीछे की सीट्स को एक तरह से फोल्ड भी कर पाएंगे 60-40 में, जो एक बेहतर ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पीछे की तरफ ये इसका पार्सल ट्रे है, तो काफ़ी फंक्शनल है। आप इस पर कुछ वेट रख सकते हैं, इट्स नॉट जस्ट फॉर द शो। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्लियरली कुछ इस तरह से। और पीछे अगर यहाँ से आपको मैं दिखा पाऊँ तो ये जो तीनों हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल हैं, सकते हैं कुछ इस तरह से एडजस्ट कर पाएंगे एज़ पर योर हाइट कन्वीनियंट। तो ये एक बेहतर चीज़ है, पीछे के जो तीनों हेडरेस्ट हैं वो एडजस्ट हो सकते हैं। कुछ यहाँ पीछे के डोर्स में थोड़े बहुत जो मेटल पार्ट हैं वो एक्सपोज्ड हैं। अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से पीछे का जो टेल डोर है उसमें क्लैडिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपको एक बेहतर चीज़ ये है कि इस तरह से कुछ हैंडल देखने को मिलता है, आपको क्लियर व्यू हो पा रहा होगा, जिससे आप इसको ईज़िली एक तरह से बंद कर पाएँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे की तरफ
यहाँ पे आपको अभी व्यू मिल पा रहा होगा इस पर्टिकुलर कैमरा का। तो यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा का प्लेसमेंट है और ये दो एल्यूमिनेशंस है, इस नंबर प्लेट लाइट बोल सकते हैं इसको सिंपल लैंग्वेज में, जो यहाँ पे आपको दो देखने को मिलता है। तो ये रहा कुछ पीछे का बूट स्पेस। अब हम आपको एक तरह से गाड़ी को ऑन करके दिखाते हैं कि कैसा इसका डैशबोर्ड का इल्यूमिनेशन रहता है अगर आप उसको। और इस पर्टिकुलर मॉडल में आपको देखने को मिलता है दो रिमोट की, आप देख सकते हैं ये भी रिमोट कंट्रोल के साथ है और ये वाला भी। और ये फ्लिप कीज़ हैं, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से प्रेस करके ओपन हो जाएगा और कुछ इस तरह से अगर आपको क्लोज़ करना है तो ये प्रेस करके क्लोज़ हो जाएगा। तो काफ़ी बेहतरीन कीज़ का भी यहाँ पे प्रोविज़न मिलता है आपको इस पर्टिकुलर मॉडल में। पीछे की तरफ यहाँ पे आपको स्कोडा की बैजिंग कीज़ में देखने को मिलती हैं, बट फ्रंट से कोई भी बैजिंग देखने को नहीं मिलती सरप्राइजिंगली। तो अगर आप टेबल पे रखते हैं तो नो वन विल बी एबल टू जज कि ये कौन सी गाड़ी की या कंपनी की चाबी आप लेकर के चल रहे हैं। सो बेसिकली अब हम आ चुके हैं अंदर इस पर्टिकुलर गाड़ी के, जो स्कोडा का कुसैक स्टाइल ऑटो ट्रांसमिशन मॉडल है, और हम आपको दिखाते हैं कि अब इसमें फ़ीचर वाइज आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका जो प्रॉपर एक तरह से कीज़ को इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इसका पुश स्टार्ट स्टॉप बटन। और ये बेसिकली इसका मीटर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसको हम अच्छे शब्दों में बोल सकते हैं कि ये एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और जो पूरी तरह से एक तरह से एनालॉग भी आपको और डिजिटल कॉम्बिनेशन में देखने को मिलता है। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका पर्टिकुलर एक तरह से यहाँ पे फ्यूल गेज भी मिलता है। जो सारी चीज़ें हैं वो एनालॉग में हैं। इस साइड आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलता है। ओवरऑल यहाँ पे आप टेम्परेचर का भी प्लेसमेंट है, इस साइड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है फ्यूल गेज एनालॉग में। और ये आपको प्रॉपर यहाँ पे थोड़ा सा टेकोमीटर देखने को मिलता है, जो आपका डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह आपको यहाँ पे दिखा सकता है। प्रॉपर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि प्लीज़ रिफ़िल ये फ्यूल आपका, क्योंकि यहाँ पे कम है। ये इसका बेसिकली इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो आई गेस अप्रॉक्सीमेट 10 इंच का आई गेस होना चाहिए, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और अभी फॉर द टाइमिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल पा रहा होगा व्यू का। अगर हम नीचे की तरफ जो मिस हो गया था वो ये था कि यहाँ पे आपको दो एक तरह से टाइप सी सपोर्ट आगे भी देखने को मिलता है, और यहाँ पे कुछ स्पेसेस हैं जहाँ पे आप अपने फ़ोन को रख सकते हैं। और अगर हम ग्लव बॉक्स की बात करें तो कुछ इस तरह से आप ग्लव बॉक्स ओपन करेंगे और इतना ज़्यादा आपको यहाँ पे भी स्पेस देखने को मिलता है। आई होप अभी क्लियर हो पा रहा होगा। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट ऑफ कोर्स एक डिसेंट स्पेस है। मैं बोलूँगा एक बेहतर बेस्ट इन द क्लास स्पेस जो आपको चाहिए वो यहाँ पे मिल जाता है। ओवरऑल आपको यहाँ पे ये ग्लॉसी सा एक ब्लैक क्रोम का इंसर्ट देखने को मिलता है, जिसमें वहाँ पे आपको स्कोडा की बैजिंग देखने को मिल जाती है, और ऊपर यहाँ पे एयरबैग की बैजिंग देखने को मिलती हैं। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये पर्टिकुलर गाड़ी में आपको यहाँ पे क्लियर दिख पा रहा होगा कि ये दो आपको लैंप्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ से कुछ अपना आप ऊपर का जो सनरूफ है उसको ओपन कर पाएंगे, जो यहाँ से आप दिख पा रहा होगा कि प्रॉपर आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल पा रहा होगा। ये लाइट्स के एल्यूमिनेशन के लिए है, कुछ इस तरह से लाइट अप होती है, ऑन ऑफ का स्विच है। और आई बिलीव कि ये कुछ स्पेस है जो आई गेस एक तरह से गॉगल्स रखने का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसका सनवाइजर जिसमें कोई भी टिकट होल्डर है, बट कोई मिरर का प्लेसमेंट नहीं मिलता। और यहाँ पे भी आपको एक टिकट होल्डर देखने को मिल जाता है। और अगर इस साइड देखने की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेसिकली आपको देखने को मिलता है इसका इस साइड का पैसेंजर साइड का आपको एक तरह से सनवाइजर, जिसमें आपको यहाँ पे मिरर का प्लेसमेंट मिल जाता है। इस साइड भी आपको ग्रैब हैंडल मिलता है। जनरली गाड़ियों में ड्राइवर साइड में ड्राइवर हैंडल्स देखने को नहीं मिलता। ये इसका सनरूफ है, कुछ इस तरह से ओपन होता है। आपको अभी क्लियर व्यू मिल पा रहा होगा। सिर्फ आपको एक तरह से पैनोरामिक व्यू चाहिए तो आप इसको इस तरह से स्लाइड कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इसका ये बेसिकली पार्ट मिलता है सनरूफ का, जिससे आपको ऊपर का व्यू मिल पा रहा होगा। तो इसको आप मैनुअली कुछ इस तरह से क्लोज़ करेंगे, और ये इसका अभी हमने बताया कि यहाँ से आपको एक तरह से ऊपर के सनरूफ को ऑपरेट करने का बटन मिल जाता है। यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा ये इसका IRVM है, जो आई गेस डे नाइट के साथ आता है। काफ़ी स्लीक सा इसका भी डिज़ाइन है, काफ़ी बेहतर तरीके से हर एक चीज़ को डिज़ाइन किया है स्कोडा ने। तो ऑफ कोर्स आई गेस अभी ये चीज़ें अभी पूरी हो गई।
और कुछ अगर मिस हो गया है तो फ्रेंड्स आई रिकमेंड कि कमेंट बॉक्स में आप हमको ज़रूर बता दें। वीडियो को बनाने में हमारी हेल्प कमल किशोर स्कोडा शोरूम कमता लखनऊ ने की है। अगर आप लखनऊ के आसपास कहीं से बिलोंग करते हैं और स्कोडा की किसी भी गाड़ी की आपकी प्लानिंग है तो आप यहाँ विज़िट करके अपनी टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। और अगर आप फ़ोन पे इंक्वायरी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ का कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा, आप कॉल करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आप मोबो मोटो के नाम से जाते हैं तो जो भी बेस्ट पॉसिबल आपको डिस्काउंट होगा वो कर दिया जाएगा। और काफ़ी अच्छे से कोऑपरेटिव लोग हैं तो आपको बेहतर सर्विस आफ्टर सेल भी मिल पाएगी। आई होप आपको ये प्रॉपर जो स्कोडा कुसैक का स्टाइल वेरिएंट का एक तरह से ओवरव्यू मिल पाया होगा। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मोबो मोटो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए, मिलते हैं किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।